हेलो नमस्कार। तो हम लोग प्रतिशत चैप्टर देख लिए थे पूरा ना। चलो आज देखते हैं अगला चैप्टर कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। चलो लिखो तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये तो हम लोग जानवे करते हैं लाभ हानि। लाभ तथा हानि लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि में हम लोग आमतौर पर समझते हैं, अगर कोई सामान खरीद के उसको बेचते हैं तो उस पर जो भी वस्तु, उस पर जो पैसा हमको बचेगा तो कभी कभी बच जाता है या कुछ एक्स्ट्रा ही लग जाता है कि ना। तो हमको क्या होता है, जितना रुपया में खरीदे उससे ज़्यादा में बिक गया तो लाभ हो गया, जितना रुपया में खरीदे उससे कम में बिका तो क्या हो गया, हानि हो जाता है ना। तो हम लोग बेसिक से ही चलते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब समझता है कि जितना रुपया में कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को ऐसे भी क्रय देखकर सुनना, मुँह देखकर सुनना, लिखो। क्रय मूल्य को ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं ना। डैश मार के लिखेगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसके नीचे में लिखेगा विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में बी देकर सुनना, मुंह देकर सुनना, इसको डैश मारेगा। विक्रय मूल्य दूसरा, क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य। तो इसमें लिखेगा जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ये हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। और हम लोग देखते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ उसी शर्त पर होगा जहां विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, वहां पर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। और हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि उस शर्त में होगा जब जो वस्तु ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिए, उस कंडीशन में क्या हो गया, तुम्हारा हानि हो जाता है। ये सब बेसिक चीज है, उसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाभ होता है तो उस कंडीशन में लाभ परसेंट बोलता है कि लाभ परसेंट निकालो। अगर लाभ अगर कोई वस्तु में हो गया तो लाभ परसेंट निकालो। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, ये हो गया लाभ परसेंट, है ना। लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, तो ये हो गया लाभ परसेंट। और हानि अगर कोई वस्तु में हो गया तो हानि तो रुपया में, अगर उसको निकालने के लिए परसेंट में बोलेगा तब यही निकालेंगे। तब क्या करेंगे, हानि बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100। हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट, दोनों के बटा में क्रय मूल्य ही लिखाएगा। लाभ में ऊपर लाभ बटा में क्रय मूल्य, हानि में ऊपर हानि बटा में क्रय मूल्य, है कि ना। तो हम लोग ये हो गया भाई। एक प्रश्न लिखो, बनाओ तो। राम ने एक गाय 400 रुपए में खरीदा। इतना लिखने के बाद राम ने एक गाय 400 रुपए में खरीदा तथा 500 रुपए में उसे बेच दिया, तथा 500 रुपए में उसे बेच दिया, तथा 500 रुपए में उसे बेच दिया।
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। निकालो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। दो बात होता है, सीधा कभी लाभ निकालो तो लाभ मतलब रुपया में निकालो, और लाभ परसेंट तब मतलब रुपया में लाभ निकाला कि तब प्रतिशत में चलो, है कि ना। कभी कभी तो बोल देगा लाभ या हानि प्रतिशत निकाले, तो मतलब इस कंडीशन में कि लाभ होगा कि हानि, पहले तो ये जानकारी करो ना, तब अगर लाभ हुआ तो लाभ परसेंट। हम तो यहाँ सीधा लिख दिए कि लाभ परसेंट, कि भाई सीधा लाभ हो रहा है, इतना तो हम बतला दिए। तो बताओ कितना होगा, तो क्या करेगा, पहले तो लिखेगा क्रय मूल्य कितना है, उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, और तब देखेगा लाभ हुआ कि हानि, और तब जो लाभ हुआ होगा तो लाभ निकालेंगे, क्योंकि हम लिख ही दिए कि लाभ परसेंट निकालने के लिए, तो लाभ हुआ होगा। ऐसे हम जानेंगे 400 में गाय खरीदा, 500 में बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, तुम्हारा लाभ हो गया। तो लिख देंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बराबर है 500। 400 में खरीद कर 500 में बेचेगा तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया। तो क्या करेंगे, 500 में से 400 क्या करेंगे, घटा लेंगे, बराबर 100। 100 रुपया में लाभ हो गया। प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य अगुना में क्या करेंगे 100, ये हो गया परसेंट में। तो लाभ कितना हुआ 100 बटा में क्रय मूल्य मतलब 400 अगुना में 100। तो देखो काटेंगे, दूसरा से दूसरा क्या 25 मरतबे, तो यहाँ पर क्या हो गया 25 मरतबे, 25% हो गया तुम्हारा लाभ हो गया। बात समझ गया कि ना। तो ये हो गया। अगर हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, एक प्रश्न बनाओ तो, पहले तो पढ़ो ना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अंतिम पोजीशन वाला पूछ रहा है, पहले बेसिक चलो। ये सब होता है कि लिखो तो, राम ने एक गाय 400 रुपये में खरीदा। राम ने एक गाय 400 रुपये में खरीदा। राम ने एक गाय 400 रुपये में खरीदा तथा इसे 25% लाभ पर बेच दिया, तथा इसे 25% लाभ पर बेच दिया, तथा इसे 25% लाभ पर बेच दिया, तथा इसे 25% लाभ पर बेच दिया। तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 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 बदलाव, गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 400 और लाभ परसेंट बराबर 25। तो गाय को कितना में बेचा होगा, बदलाव जल्दी। अगर क्रय मूल्य 400 है और लाभ परसेंट बराबर है तुम्हारा कितना 25%, तो गाय कितना में बेचा होगा, ये लाभ परसेंट में बतला दिया, रुपया में बतलाओ कितना होगा, कितना होगा 500। कैसे, देखो क्रय मूल्य 400 है और लाभ परसेंट कितना है तुम्हारा 25, तो बतलाओ वो कितना में बेचा होगा, पता ही नहीं चला है, अब बतलाओ। यही प्रश्न था, 400 में खरीद कर 500 में बेचा 25% लाभ, हम बोल दिए 400 में खरीदा 25% लाभ, विक्रय मूल्य कितना कितना बनेगा ये हम जानते नहीं, लेकिन आंसर 500 आएगा। वही प्रश्न को हम दिखा दिए हैं कि भाई क्रय मूल्य 400 लाभ परसेंट 25, विक्रय मूल्य कितना बेचेगा, तो 500 तो आएगा, लेकिन पता नहीं कैसे आएगा। तो अगर हम क्रय मूल्य दे दिया सीधा लाभ परसेंट दे दिया, तब पूछ रहा है कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना। तो अगर क्रय मूल्य लाभ परसेंट, तो अगर यहां से ये फार्मूला भी अगर लगाएंगे तो हमको मालूम चलेगा कि कै रुपया लाभ, रुपया लाभ मालूम चलेगा। मान लो कि 100 रुपया लाभ चला, तब मालूम चला कि विक्रय मूल्य 400 का खरीदा हुआ है, 100 रुपया लाभ, तब विक्रय मूल्य 400 जोड़ 100 बराबर क्या आ जाएगा 500 आएगा। और नहीं तो हम लोग इस फार्मूला के टेंशन से बाहर होकर हम क्या करते हैं 25% लाभ, तो क्या लिख सकते हैं 125 बटा में
100। क्रय मूल्य दे ले है और विक्रय मूल्य पूछे तो आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है कि पीछे बढ़ने के लिए? आगे। तो आगे बढ़ना मतलब विक्रय मूल्य सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा। था 400 रुपया है और सीधा गुना तो 125 बटा में 100, तो क्या करेंगे तो हो गया तुम्हारा 500, है कि ना? अगर क्रय मूल्य मालूम है और लाभ परसेंट देले है तो हम सीधा विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कितना लिख सकते हैं कि 400 गुने 125 बटा 100, तो हो गया 500। लिखो उसको। आगे प्रश्न लिखो। लिखो तो। राम ने एक गाय 500 रुपए में बेचा। राम ने एक गाय 500 रुपए में बेचा तथा उसे इस पर 25% का लाभ होता है। तथा उसे इस पर 25% का लाभ होता है। तथा उसे इस पर 25% का लाभ होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। राम ने कोई गाय को बेच दिया 500 रुपए में, सूर्य में बोला बेच दिया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य दे ले है। अब बतला दिया कि लाभ भी हो गया परसेंट में, तो 25% लाभ। तब इस बार क्रय मूल्य निकाल के बतलाओ क्या होगा क्रय मूल्य। क्या होगा यहाँ पर विक्रय मूल्य 500। ये तो हम एक ही प्रश्न को इधर उधर घुमा दिए थे, आंसर तो मालूम था क्यों होगा, लेकिन बनाने का ट्रिक हम बतला रहे हैं कि कैसे। विक्रय मूल्य दे दिया गया है और लाभ परसेंट दे दिया गया है 25, तो लाभ परसेंट 25 मतलब 125 बटा में 100। तो विक्रय मूल्य दे ले है, लाभ दे परसेंट दे ले है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो पीछे बढ़ना है कि आगे बढ़ना है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य मतलब पीछे बढ़ना। तो चलो पीछे बढ़ना मीन्स क्या, सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा गुना। अगर यहाँ हानियों परसेंट रहता तो यहाँ गुना उल्टा ही ना बोला कि हानि है तो सीधा गुना करो। नियम वही होगा। क्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य निकालना है? विक्रय मूल्य तो सीधा गुना करो, क्रय मूल्य उल्टा गुना। ये ना देखना कि लाभ है कि हानि हो गया है, ये लाभ हानि नहीं देखना है, खाली हमको उल्टा गुना कर देना है। अब क्या है 25 125 चौका मारते मतलब कितना हो गया 400 रुपया क्या रहा होगा क्रय मूल्य। बात समझा कि ना? एक प्रश्न में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों था लाभ परसेंट, उसके बाद क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना सीखे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। आगे लिखो। लिखो तो प्रश्न। राम ने दो गाय में से प्रत्येक को राम ने दो गाय में से प्रत्येक को 500 रुपया में बेचकर 500 रुपया में बेचकर 500 रुपया में बेचकर एक पर 20% लाभ, एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि उठाई।
राम ने 2 गाय में से प्रत्येक को 500 रुपया में बेचकर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि उठाई। पूर्ण विराम। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? बात समझा कि ना? देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, राम ने 2 गाय में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचकर, देखो राम 2 गाय बेचा है, प्रत्येक का रेट 2 गाय रख दिया, बोला ये भी 500 ये भी 500 में बेच दिया, और बतलाया कि देखो पहला गाय को 500 पर बेचे तो 20% लाभ हुआ, और दूसरा गाय को भी 500 पर बेचे तो 20% हानि हुआ। तो बतलाओ पूरा लेन देन में क्या हुआ, पूरा बेरोजगार। तो पहले तुमको ये भी नहीं जानकारी कि खरीदले कितना में था दोनों गाय। लाभ हानि में तो ये होता है कि खरीदा कितना है, ये जानकारी नहीं है, लेकिन एगो बात बोल दिया कि कितनों में खरीद ले रहा है। एगो गाय पर 20% लाभ, दूसरा गाय पर 20% हानि। पहला को गाय का रेट 500 और दूसरा गाय का भी रेट 500। विक्रय मूल्य खरीदा कितना में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न रहेगा जब 2 सामान बेचेगा और दोनों का रेट विक्रय मूल्य बराबर बराबर कर दे, और एक पर जितना परसेंट लाभ होगा और दूसरा पर उतना ही परसेंट हानि होगा, तो पूरा व्यापार में क्रय मूल्य मालूम हुआ तो ना हमेशा हानि प्रतिशत होता है। क्या होता है? हमेशा हानि प्रतिशत। क्या होगा? हानि प्रतिशत। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत लिख के, और जय परसेंट लाभ जय परसेंट, ऐसे तो फॉर्मूला होता है x² बटा में 100%, x² बटा में 100। ऐसे परस अगर नियम देखेगा, अगर कोई 2 सामान का विक्रय मूल्य बराबर है, एगो सामान पर x% लाभ और दूसरा सामान पर x% हानि हुई, तो पूरे व्यापार में होगा x² बटा में 100%। तो x हमारा वही हो गया, क्योंकि x², क्योंकि जितना परसेंट लाभ बोलता है उतना ही परसेंट से हानि होता है, तो बटा में 100। तो क्या हो गया इधर दूसरे से दूसरा, मतलब 4% का हानि होगा। पूरे व्यापार में क्या होगा? 4% का हानि। ओके, आगे लिखो तो। स्टार देते हुए लिखेगा। यदि क्रय मूल्य, लिखो तो स्टार देते, यदि क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य लाभ तथा हानि को, यदि क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य कॉमा लाभ तथा हानि, कॉमा भी लगा दो, क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य कॉमा लाभ तथा हानि को रुपए के रूप में दर्शाया जाए तो, रुपए के रूप में दर्शाया जाए तो, रुपए के रूप में दर्शाया जाए तो, रुपए के रूप में दर्शाया जाए तो उसे उसे अमाउंट का केस कहेंगे। अमाउंट का केस, अमाउंट मतलब पैसा वाला बात। यदि क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य कॉमा लाभ तथा हानि को रुपए के रूप में दर्शाया जाए तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे। अमाउंट मतलब पैसा वाला बात ना। लाभ हानि क्या? पैसा के रूप में लाभ हानि हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब पैसा के रूप में चर्चा हुआ, उसी में लिखेगा। परंतु फुल स्टॉप देते हुए, परंतु
परंतु परंतु इन्हें वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो, परंतु इन्हें वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो, वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे भाव का केस कहेंगे। भाव का केस कहेंगे। वस्तु के रूप में मतलब क्या, जैसे कि हम पैसा दिए, कितना में खरीदे, कितना में बेचे, तो रुपये में लाभ होगा। कभी होता है कि 10 वस्तु खरीदे, 8 वस्तु बेचे, 2 वस्तु का लाभ हो गया, तो ये हो गया वस्तु भाव का रेट, समझा कि ना। 1 रुपया का हो गया कि कितना में खरीदे, कितना में बेचे, रुपया में लाभ हानि। और कभी कभी क्या होता है, 20 गो सामान खरीदे और 8 गो सामान उतना में बेच दिए, 2 गो सामान बच जाता है ना, बोलता है वही 2 गो सामान हमारा क्या हो गया, नफा हो गया, समझा कि ना। आगे स्टार देते हुए लिखो, भाव का केस, भाव कर भा अभाव, भाव का केस भाव का केस अमाउंट के केस का उल्टा होता है। भाव का केस अमाउंट का केस, अमाउंट लिख दिया ना, अमाउंट के केस का उल्टा होता है। भाव का केस अमाउंट के केस का उल्टा होता है। भाव का केस अमाउंट का केस का उल्टा होता है। यानी विक्रयमूल्य ज्यादा तो हानि, यानी विक्रयमूल्य ज्यादा तो हानि एवं कम तो लाभ, एवं कम तो लाभ। यानी विक्रयमूल्य ज्यादा तो हानि एवं कम तो लाभ। जैसे कि रुपया में 10 रुपया में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो 10 क्रयमूल्य कम, विक्रयमूल्य ज्यादा है तो रुपया में तो लाभ, लेकिन वस्तु 10 वस्तु का क्रयमूल्य 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो देखो लग रहा है 10 वस्तु का क्रयमूल्य 15 वस्तु का विक्रयमूल्य 15, तो नॉर्मल अगर इस कंडीशन में देखें रुपया के सेंस में तो लाभ होता है, लेकिन वस्तु 10 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रयमूल्य, ऐसा प्रश्न रहेगा। ये भाव का सेंस सही हो गया, तो विक्रयमूल्य ज्यादा हो गया वस्तु तो इसमें हानि हो जाएगा, क्रयमूल्य ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है। पूर्ण विराम इसमें लिखेगा, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि हमेशा विक्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। विक्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। जैसे कि लाभ हानि में क्या कर रहा था, लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट निकालो, तो लाभ में हमेशा बटा में क्या होता था, क्रयमूल्य, बटा में क्रयमूल्य। लेकिन ये तो भाव वाला प्रश्न में तो उल्टा हो जाता है, जो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य ना, क्योंकि विक्रय उल्टा सेंस देता है, तो उल्टा सेंस देने का मतलब विक्रयमूल्य ही हमारा क्या हो जाता है, क्रयमूल्य। क्योंकि बोलता है कि अगर रुपया में 10 क्रयमूल्य कम है विक्रयमूल्य ज्यादा है तो लाभ हो गया, लेकिन यहाँ बोल दिया क्रयमूल्य कम है विक्रयमूल्य ज्यादा है तो हानि हो जाएगा। क्रयमूल्य ज्यादा होना चाहिए विक्रयमूल्य कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सेंस यह है कि मतलब 10-15 रुपया वाला बात तो समझ गया। जैसे कि 12 गो कोई सामान हम खरीद लिए, जितना रुपया लग गया, और उतना ही सामान, अब 12 गो सामान मान लो कि 100 रुपया में खरीदे, अगर हम 11 गो सामान बेच के 100 रुपया आ गया, तो अब बतलाओ उतना ही रुपया प्राप्त हुआ, तो हमको एक सामान जो बचा वो लाभे का सेंस ना दे रहा है। अगर 12 गो सामान 100 में खरीदा, अब 15 गो सामान तू बेच दिया है 100 में, तो तुम्हारा क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, क्योंकि कुछ अपना स्टॉक से तू बेचा है। तो इस कारण जैसी भाव का सेंस हो जाता है तो उल्टा दे देता है। बात समझा कि ना, रुपया वाला तो समझ रहे थे, जैसे 100 में 12 गो सामान खरीद लिए हैं, 104 गो सामान बेच कर हम पुरा लिए, तो जो सामान बचा वो सब लाभे के श्रेणी में बचा। तू बोलता है 12 गो सामान 100 में खरीदा,
अब 15 गो सामान 100 रुपया में किसी को दे दिया पुरान का और भी तो सामान, तो 15 गो सामान तुम्हारा मतलब 3 गो तो तुम हानि में ना जा रहा है। इस कारण में भाव का उल्टा होता है। तो एगो प्रश्न लिखेगा इसी पर, भाव वाला पर, तब समझ में आएगा। 15 कलम का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, 15 कलम का क्रय मूल्य, 15 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब तुमको यह जानकारी लेना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा। पहले तो ये जान लो, लाभ होगा या हानि होगा, और जो होगा वो निकालो। भाव का सेंस है तो वो सीधा नहीं कि 10 रुपया में खरीदा 15 में बेचा, तो वो तुम जान गए थे। अब भाव वाला पर प्रैक्टिस करना है कि कौन क्रय मूल्य कौन विक्रय मूल्य है कि ना। तो पहले तो हम ही जानते हैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तुम्हारा 15 है, अब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो देखो बराबर है। तो हमको रुपया में लगता कि 15 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 है रुपया वाला, 20 में बेच दिए तो लाभ होगा, है ना। अगर रुपया क्रय मूल्य 15, अगर रुपया सोच लो, रुपया 15 रुपया क्रय मूल्य और 20 रुपया विक्रय मूल्य, अगर रुपया में सोचते तो लाभ होगा। लेकिन ये भाव में सोचेंगे तो तब क्या होगा, ओकर तो उल्टा हो जाता है। तो तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो हानि हो जाएगा तो हमारे नजर में क्या, जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ दे ले है तो हम उल्टा समझ रहे हैं। क्रय मूल्य 15 तो विक्रय मूल्य हो गया 15, विक्रय मूल्य 20 तो क्रय मूल्य 20 हो गया, उल्टा हो गया। तो इसी को लेके हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15 क्रय मूल्य ए ना है और 20 विक्रय मूल्य, तो हमारे नजर में है भाई ए ना लिखल है, तो जो क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य था उसको क्या मानो, क्रय मूल्य, और जो क्रय मूल्य था उसको क्या मानो, विक्रय मूल्य। अब समझो क्रय मूल्य 20 रुपया आप 15 में बेच दिया। अब रुपयों में मान के चल सकता है। तो 20 का सामान 15 में बिका तो लाभ की हानि, हानि 5 रुपया की हानि हुआ। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तुम्हारे नजर में क्या है, 20 न है, और गुना में क्या हो गया 100, तो क्या हो गया 20 बचे, तो 25% का क्या हो गया, हानि। 25% का हानि हो गया। क्या हो गया, जो हमारा भाव का सेंस है, यहाँ रुपया ना बोला है 15 वस्तु का, तो समझ गया ये भाव का प्रश्न आ गया। रुपया दे ले रहा था कि 15 रुपया में खरीद के 20 रुपया में बेच दे, तब तो वो आसानी से बना लेंगे। लेकिन वस्तु के रूप में दे ले है, तो जो 15 क्रय मूल्य वस्तु, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य लिख दिए, और जो विक्रय मूल्य था क्रय मूल्य। तो अब हम पैसों के रूप में सोच सकते हैं, जब ये हम पलट लिए तब सोच सकते हैं भाई 20 रुपया का सामान 15 में बेच दिया है कि ना, 20 रुपया। अब तो उस कंडीशन में बना सकता है, पहले यहाँ सोचने के बाद, है कि ना। रुपया के लिए सेंस में सोचा इस कंडीशन में। या अगर हमको ई में टेंशन होता कैसे क्रय मूल्य कैसे विक्रय मूल्य, माना हमको तो आदत बना हुआ है रुपया वाला, है ना, रुपया वाला आदत बना हुआ है, तो कोई बात नहीं है। रुपया न देले है, क्या देले है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, देले है 15 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, 15 वस्तु का क्रय मूल्य क्या 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य लगातार है तो गुना के भी सेंस दे रहा है ना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य का 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, है का मतलब गुना। तो चलो गुना के रूप में है, तो एक क्रय मूल्य, अब रुपया वाला उलटने में बहुत परेशानी होती है, कैसे क्रय मूल्य कैसे विक्रय मूल्य, तो गुना में तेने आएगा तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा, होगा कि ना, गुना है तब। अब 20 है तो बटा में क्या हो जाएगा 15। अब तो बना सकता है। अब रुपया वाला से अब क्रय मूल्य 20 रुपया बेच दिया है 15 रुपया में, क्रय मूल्य क्या रुपया 20 रुपया, अब बेच दिया है क्या रुपया में 15 में, तो क्रय मूल्य 20 बेच दिया है 15 में, तो लाभ होगा या हानि, हानि हो जाएगा। कितना रुपया हानि हो जाएगा, रुपये में सोचो, चलो 5 रुपया की हानि। अब 5 रुपया की हानि तो हानि परसेंट की लाभ परसेंट,
हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला था हानि बटा में क्रय मूल, क्रय मूल 20 गुना में 100। बात समझा कि ना, 20 बचे 100 तो क्या हो गया, बचे 25%। तो हम इस तरह भी लिख लेंगे उसको। क्रय मूल विक्रय मूल मानने से अच्छा कि यहाँ पर एक के लाइन में हमको क्रय मूल अब ओरिजिनल रुपया के रूप में आ जाएगा। ऐसे उल्टा हो गया, इस तरह लिख लिए थे। आगे लिखो तो। इतना लिख लिया, चलो आगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 100 रुपया वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, इतना उतारा, उसके बाद किसी वस्तु के, लिखो ना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि करने पर, हाँ 100, एक पर डबल सुनना, 100 रुपए की वृद्धि करने पर, हाँ क्रय मूल्य है 20। कौन भाव के सेंस में देख रहा है कि रुपया के सेंस में? ये क्या होता है सर? क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य है 15, तो दो सेंस में बतला है। एगो तक रुपया 20 रुपया के सामान खरीद के 15 में बेच दिया, तो हानि होगा कि लाभ? हानि। रुपया के सेंस में क्या हो जाएगा? हानि। लेकिन वस्तु के सेंस में रहता तब क्या हो जाता? उल्टा। तो देखो हम लगातार रुपया वाला बनाए तो हमको माथा दिमाग नहीं काम करता कि कब इसको पलटो। तो रुपया का आदत लगा हुआ है, तो हम ई वाला तो रुपया के आदत को भाव के आदत में बदले। भाई विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिखो। ये थोड़ा सा बड़ा टेंशन दिया था। हम बोले इससे बचने के लिए क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य करो, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य। हम रुपये वाला ध्यान में है, रुपये वाला बनाएंगे। मतलब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, और क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य, मतलब क्या, क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, और क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम तो हानि। तो उसको लाने के लिए अगर ई 15 का क्रय मूल्य और 20 का विक्रय मूल्य लिख दिया, और क्रय मूल्य और बटा में विक्रय मूल्य, तो अब यहां से तू रुपये वाला के सेंस पर बनाओ ना। ई क्रय मूल्य जैसे कि भाव वाला सेंस में उल्टा था, उल्टा हम उलट दिए। 15 क्रय मूल्य तब विक्रय मूल्य, 20 विक्रय मूल्य तक क्रय मूल्य, और तब यहां से सेंस दिए कि भाई 20 क्रय मूल्य हो गया, 15 विक्रय मूल्य होगा, तो 5 हानि बटा में 20 100। तो ये क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, बड़ा टेंशन हो गया। उस टेंशन को कम करने के लिए हम यहाँ लिख दिए 15 का क्रय मूल्य, 20 का, जो प्रश्न में दिले है 15 वस्तु का क्रय मूल्य था, अब बटा में दे दिए। जैसे इस तरह कर देते हैं तो रुपये वाला बनाओ, चलो रुपये वाला बनाओ, वो टेंशन छोड़ दो, भाव वाला प्रश्न है कि ना। तो इससे क्या हो गया यहाँ पर रुपये वाला सेंस यह दे। अब देखो पहले क्रय मूल्य 15 था, लेकिन यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो गया तुम्हारा 20। पहले विक्रय मूल्य 20 था, लेकिन यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो गया 15। तो जैसी इस तरह के रूप में ले आया तो तुमको आदत जो है रुपया वाला, तो रुपये वाला से बनाओ, तुमको आंसर फिर 25 आ गया। बात समझा कि ना। या करके इसलिए हम दे दिए कि तुमको आसानी हो, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, ये बाटा करने से अपने आप वो चेंज हो जाता है, और तुम्हारे माथा पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा कि ये भाव वाला प्रश्न है कि रुपया वाला। हर बार टेंशन है ये कौन वाला प्रश्न है रे भाव। हाँ क्या करे, हाँ तो रुपया के सेंस में यहां से बोले हैं, तो रुपया के सेंस में यह है कि 20 रुपया का कोई सामान है, क्रय मूल्य मतलब 20 रुपया में कलम खरीदा, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या, बेच दिया। अब 15 में बेच दिए तो क्या रुपया लाभ हुआ, 20 में खरीद के अब 15 में तुमको बेच दे। 20 रुपया 2 10 टकिया हमको लगा,
ये 4 गो पंटकिया लगा, 5 गो पंटकिया में खरीदे, तुमको लो कलम, तू बोला कि 15 में देंगे, 3 गो पंटकिया दे दिया, तो हमारा कै रुपया लाभ हुआ? 5 रुपया लाभ हो गया। 20 रुपया में हम खरीदे, तू 15 रुपया दे दिया, तब बोला वाह सर, अब तो 5 रुपया लाभ में चले गए। लाभ होगा कि हानि? रुपया के सेंस, रुपया वाला सोचो, अब वो वस्तु वाला नहीं, वस्तु तेरे तो नहीं सोच रहे थे, तो वस्तु में है कि रे अभी तक ला। चलो कोई बात नहीं, अब समझ आया कि ना? पंटकिया 4 गो बोले या 3 गो तक तू लाभ करवाएगा। चलो हाँ जमीन नहीं, चलो प्रश्न कहां तक था? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 100 रुपया वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 100 रुपया वृद्धि करने पर लाभ 5% बढ़ जाती है, 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 तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, 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 मतलब वस्तु का क्रय मूल्य। देखो कितनों में खरीदा होगा उससे मतलब नहीं है कि ना। अब क्या बोलता है कि आदमी को ना लालच हो जाता है कि इतना रुपया में बेच रहे थे तो जो लाभ होगा, अब 100 रुपया उस पर बढ़ा देते हैं रेट। कितना रुपया? 100 रुपया बढ़ने के कारण लाभ में परसेंट कितना वृद्धि हो गया? लाभ परसेंट में 5%। तो हम देखें कि एक तरफ तो 100 रुपया वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होने से कुछ ज्यादा चीज ना हो, सिर्फ लाभ परसेंट बढ़ गया, तो 5% बराबर कितना? 100, तो इसलिए 1% बराबर कितना? 20। अब वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा? क्या परसेंट? तो 20 में 100 से कितना, तो वस्तु का दाम कितना रहा होगा? 2000 का वस्तु रहा होगा। 100 रुपया बढ़ा दिया कोई वस्तु में, तो हल्ला होगा कि 5% इसको लाभ वृद्धि हो गया, तो बोलता है क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय 5% लाभ क्यों? क्योंकि 100 रुपया बढ़ गया, इसलिए 1% बराबर 20, तो 100% वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया कितना? 2000 रुपया। ठीक है, चलो आज इतना ही, कल आगे होगा।